बाबा का ढाबा। बहुत समय पहले की बात है कि फरीदाबाद में एक बाबा का ढाबा था जो खूब चलता था। और चलता भी क्यों ना, बाबे के ढाबे का खाना ही बहुत स्वादिष्ट था। जो एक बार खाता तो उसका बार बार खाने को मन करता। बाबा के 3 बेटे थे। 2 बड़े वाले बेटे पढ़ाई करने विदेश गए और फिर वहीं के होकर रह गए। बाबा का अब एक छोटा बेटा पास था। अब बाबा के पास उसका एक छोटा बेटा था। बाबा अपने तीनों बेटों को अपना ढाबा संभालने को कहता, मगर तीनों ही बाबा की बात न सुनते। बाबा का छोटा बेटा भी विदेश जाने लगा तो बाबा ने कहा, बेटा तुम विदेश मत जाओ, तुम्हारे भाई भी वहीं के होकर रह गए हैं, वो तो मुझे मिलने भी नहीं आते, और अब तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है। बेटा मेरी मान तो इस ढाबे को चला ले। बेटा मेरा ढाबा खूब चलता है, मेरी मान तो तू इसको संभाल ले। अरे पिताजी, मैं कोई पागल हूँ जो विदेश को छोड़कर आपका ये टूटा फूटा ढाबा चलाऊं? ना ना भाई, ना ना, मुझसे तो ये काम नहीं होता। वो भी बाबा को छोड़कर चला जाता है। अब बाबा बेचारा अकेला रह जाता है कि एक दिन बाबा की ढाबे में ही मौत हो जाती है। जब 3-4 दिन गुजरने के बाद बाबा का ढाबा नहीं खुलता तो लोगों को चिंता होने लगती है और ढाबे में से लोगों को बू आती है। सब मिलकर बाबे के ढाबे का दरवाजा तोड़ते हैं। वो क्या देखते हैं कि बाबा की लाश पड़ी हुई है। बाबा के बारे में उनके बेटों को बताते हैं। कुछ दिनों बाद बाबा का बड़ा बेटा आकर बाबा का ढाबा बेच देता है। अब बाबे के ढाबे पर जो कोई भी काम शुरू करता तो उससे एक ड्रोनी आत्मा आकर डराती। उस ढाबे से चीखने की आवाजें भी आती और किसी के रोने की आवाज आती। और लोग एक दूसरे को बताने लगे। उन्होंने एक ड्रोनी आत्मा को इधर उधर फिरते देखा। अब तो लोग उस ढाबे के करीब जाने से भी डरने लगे। आखिर एक दिन दूसरे शहर के मोहन नामी व्यक्ति ने उस ढाबे को खरीद लिया। उसको वो ढाबा बहुत पसंद था। मोहन को वो ढाबा बहुत पसंद था। वो जब भी फरीदाबाद जाता तो उस ढाबे से जरूर खाता। मोहन बाबे के ढाबे को खोलता है और उसको वैसे ही रहने देता है जैसा कि वो बाबे के समय में था। और मोहन खाने भी वही रखता है जो बाबे के ढाबे में मिलते थे और बाबे के ढाबे के स्टाइल में ही। वो दिन को काम करता और रात को वहीं सो जाता। एक दिन आधी रात को उसको चीखने की आवाजें सुनाई दी। वो डरकर बैठ गया और कहने लगा, कौन है भाई? अरे कौन है भाई, क्यों चीख रहे हो? थोड़ी देर बाद ही आवाजें रुक जाती हैं। अब उसे किसी के चीखने की और रोने की आवाज सुनाई देती है। और कभी कभी उसे साए नजर आते हैं, लेकिन वो उसे सिर्फ डराते थे, कहते कुछ नहीं थे। लेकिन वो बाबे के ढाबे को फिर भी नहीं छोड़ता। ये सब कुछ दिन चलता रहा। अब ड्रोनी आवाजें और साए मोहन को दिखाई न देते थे। अब कुछ समय से वो ड्रोनी आवाजें और साए आना बंद हो गए। पहले तो उसके ढाबे पर कोई भी नहीं आता था। अब धीरे धीरे उस ढाबे पर लोग आने लगे। उसका खाना भी बहुत स्वादिष्ट था, बाबे के खाने की तरह। मोहन रात को ही खाने की तैयारी करता और सवेरे सवेरे ढाबा खोल देता। एक रात मोहन बहुत थक चुका था और सोने लगा और सोचने लगा कि सवेरे उठकर खाना बनाऊंगा। अगले दिन वो सवेरे उठा तो ये देखकर हैरान रह गया, सारा खाना तैयार था। अरे ये खाना किसने तैयार किया? अरे ये तो चमत्कार हो गया, खाना सारा तैयार है। इस खाने को किसने तैयार किया? तो ऐसा करता हूँ, आज फिर चीजें रख देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है इस रात। मोहन फिर से ही ऐसे करता है। अगले दिन सवेरे उठकर देखता है तो हैरान रह जाता है, खाना फिर से तैयार होता है। अरे ये खाना फिर से तैयार हो गया, आज रात देखता हूँ इस खाने को कौन तैयार करता है। उसने पकाने वाली तमाम चीजें फिर से रख दी।
वो रात का बेचैनी से इंतजार करने लगा। उसने देखा काफी रात गुजरने के बाद एक बाबा तमाम चीजों को फटाफट काट कर खाना बना रहा है। उसके तेज तेज चलते हाथों को देखकर मोहन और भी हैरान हुआ। मोहन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बूढ़ा बाबा इतनी तेजी से काम कर रहा है। अरे बाप रे बाप, इस बाबे में कौन सी शक्ति है? और ये बाबा कहाँ से ऊपर से टपक पड़ा क्या? इसको बाहर से आते तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, अभी पूछता हूँ इससे। बाबा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? बेटा, तुम मुझे देखकर डरो नहीं, मैं ही इस ढाबे का बाबा हूँ। मुझे इस ढाबे से बहुत प्यार है। मैं यहाँ काम बहुत लगन से करता था। मैंने अपने बेटों से भी कहा कि तुम इस काम को संभाल लो, मगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरे बेटे मुझे छोड़कर विदेश चले गए और फिर एक रात मेरी यहाँ ही मौत हो गई। मैं कई दिन पड़ा रहा। बहुत दिनों बाद मुझे आकर निकाला। मेरी आत्मा अब भी यहाँ है, इस कारण कि मैं इस ढाबे से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग आए। कोई इस ढाबे को गिराना चाहता था और कोई यहाँ कोई और काम करना चाहता था, लेकिन मेरी आत्मा बेचैन थी, इसलिए मैं सबको डराता था। और जब तुम आए तो तुमने मेरा काम संभाल लिया, तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने लगा। और ये लो जादुई चम्मच, इसको रख लो, इससे खाना जल्दी बन जाया करेगा। और वादा करो इस ढाबे को कभी बंद नहीं करोगे। मोहन बाबा से वादा करता है कि वो इस ढाबे को बाबा के स्टाइल से ही चलाएगा और जादुई चम्मच लेते हुए बाबा का शुक्रिया अदा करता है।